वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 13 करने जा रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट मीन्स एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है हुज मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज गिवन। मतलब उस पैरेललोग्राम का एक एंगल का वैल्यू दिया रहेगा एंड इक्वल इन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एंड जो जिसका एरिया एक ट्रायंगल की एरिया का इक्वल होगा। मतलब तो फिर क्या दिया रहेगा, एक ट्रायंगल दिया रहेगा और जो उस ट्रायंगल के एरिया का इक्वल एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। उस पैरेललोग्राम का एक एंगल का वैल्यू भी दिया रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। एक बात का दिमाग में रखना है कि कंस्ट्रक्शन का हर स्टेप्स जैसे मैं कर रही हूँ ठीक उसी तरीके से करना, क्योंकि हर स्टेप्स में अलग अलग मार्क्स रहता है। ठीक है, कोई भी स्टेप्स तुम लोग जंप करके नहीं करना। मैं जैसे कर रही हूँ ठीक वैसे ही करना। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख के कर रही हूँ, तुम लोगों को स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर एट द एंड तुम लोगों को क्या लिखना है वो मैं बोल दूँगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स कर रही हूँ तुम लोग ठीक वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते जाओगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, ड्रॉ ए ट्रायंगल व्हिच हैज AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड CA 6 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है। ड्रॉ ए पैरेललोग्राम इक्वल इन एरिया टू द ट्रायंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का इक्वल है, हैविंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब पैरेललोग्राम का एक एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री एंड उस पैरेललोग्राम का एरिया है इस ट्रायंगल के एरिया का बराबर। तो पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो जो वैल्यू दिया है उसको अलग से ड्रॉ करके लेना है। कैसे, देखो जैसे AB 3 सेंटीमीटर दिया है तो फिर यहाँ पे एक ड्रॉ करो 3 सेंटीमीटर वाला, यहाँ से ये। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का AB। कितना वैल्यू, 3 सेंटीमीटर। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ वैसे ही करोगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। BC है 4 सेंटीमीटर, BC को ड्रॉ करो। मतलब जो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले कर लेना। यहाँ पे है इतना तक है 4 सेंटीमीटर है BC यहाँ से, तो BC है 4 सेंटीमीटर और क्या दिया है CA 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर CA, तो ये है CA 6 सेंटीमीटर। मतलब जो जो दिया रहेगा उसको पहले अलग से ऐसे कर लो, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट स्केल लेके ट्रायंगल बनाएंगे तो नहीं होगा। ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कैसे करना है देखना, देखो। और फिर और क्या दिया है, एंगल 30 डिग्री। मतलब एक एंगल लो, प्रोटेक्टर से एक एंगल बनाओ जिसका एंगल है 30 डिग्री। प्रोटेक्टर से बना लो। आई थिंक तुम लोग प्रोटेक्टर यूज़ करना जानते हो। 30 डिग्री का 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री किसका एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है हम लोगों का पैरेललोग्राम का एक एंगल है 30 डिग्री। हो गया, मतलब ये गिवन है, तो ये गिवन जो जो है वो हम लोग कर लिए। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हम लोगों का कि ड्रॉ द ट्रायंगल। तो हम लोगों का स्टेप 1 है। तुम लोग सिर्फ स्टेप फॉलो करोगे, सिर्फ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेप लिख के करोगे तो याद रहेगा। क्या होगा, ड्रॉ द ट्रायंगल गिवन। मतलब जो ट्रायंगल गिवन है उसको ड्रॉ करो। देखो 3 साइड्स तो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे देखो दिखाती हूँ। यहाँ पे
6 सेंटीमीटर जो वैल्यू है उसको मैं बेस ले रही हूँ, कोई भी एक वैल्यू लेके तुम लोग बेस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे CA बेस ले रही हूँ, तो इसका थोड़ा लेफ्ट साइड करके लेना तो बेहतर है, ठीक है। सिक्स सेंटीमीटर है, क्या करोगे एक रफली वैल्यू ले लोगे, तो इसको हमको 6 सेंटीमीटर लेना है। तो फिर कॉम्पस लेके यहाँ पे डायरेक्ट स्केल से नहीं करोगे, मैं बोली थी, तो इसको जो जैसे ड्रॉ करके रखे हो उसको ड्रॉ करके ये वैल्यू लोगे यहाँ पे जो तुम लोग बेस ड्रॉ किए, बेस में वहाँ पे एक यहाँ पे लेके एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसका क्या लिखोगे, CA या फिर AC, कुछ भी लिख सकते हो, AC। तो ये क्या होगा, ये हम लोगों का 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप क्या करना है, बाकी नेक्स्ट देखना है BC, तो BC ले लो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो BC क्या करोगे, BC मतलब यहाँ से ये जाएगा BC 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। एंड CA AB क्या है, AB, तो AB का वैल्यू लोगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको तो हमको काट करना है, तो काट करें तो कैसे, इसका जो AB ले लिए, देखो इसका आर्क यहाँ से लाना है, ठीक है। तो ये देखो ये है 4 सेंटीमीटर वाला आर्क और ये है 3 सेंटीमीटर वाला आर्क, तो दोनों को ज्वाइन कर दोगे, करने से हम लोगों का वो ट्रायंगल आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देख लेना 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, इस तरीके से ड्रॉ करोगे। सिर्फ स्केल देके ड्रॉ करोगे तो नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर तीनों साइड का वैल्यू दिया रहेगा तो तीनों साइड का, तो ये होगा हमारा BC AB, ठीक है। तो पहले तीनों का इस तरीके से तीनों लाइन जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना लाइन ले लोगे और एक एक करके उसका वैल्यू लेके जो ट्रायंगल बनाना है उसका आर्क यहाँ पे बना के उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये हमारा फिर नेक्स्ट करना है, तो ये फर्स्ट स्टेप ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले लिख लेती हूँ, स्टेप 2, ड्रॉ perpendicular bisector of AC, that is बेस जो है, ठीक है। तो यहाँ पे AC बेस लिया है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, अगर कहीं पे बोल दिया रहेगा तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा तो बेस का ही बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख लिया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे कि हाफ से ज़्यादा वैल्यू लेके, हाफ से ज़्यादा लेना है, ठीक है। वैल्यू लेके ऊपर एक लाइन खींचो, नीचे एक लाइन खींचो, यहाँ पे भी ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन कर दो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है,
आप करना है कि ये जो बी लाइन है, बी पॉइंट से बी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल वी हैव टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू AC, मतलब AC का पैरेलल एक लाइन बी लाइन से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 है ड्रॉ, मतलब जिस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, वो तो बेस से होगा, बेस के ऊपर जो वर्टिसेस होगा उससे हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ पैरेलल लाइन ऑफ AC, मतलब जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे उसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे AC थ्रू वर्टिसेस B, मतलब B पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। अब देखो कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, AC का। तो किस से पॉइंट करना है, इस पॉइंट से। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका वैल्यू लो, लेके यहाँ से इसका यहाँ पे एक आर्क बनाओ, हो गया। फिर इसका वैल्यू लो, फिर यहाँ से एक आर्क बनाओ। ठीक है, इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर कहाँ से लिए, इसका। तो क्या किया, यहाँ से इसका लेके यहाँ पे एक ड्रॉ किए, और यहाँ से इस वैल्यू का, इसका नहीं, मैं पहले इसका लिए थे, इसका नहीं, इस साइड्स का वैल्यू लेके यहाँ से ये ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट से इसको जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा हम लोगों का पैरेलल लाइन। किसका पैरेलल लाइन, तो ये सपोज D में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब BD लाइन इज पैरेलल टू AC। तो यहाँ पे क्या लिखूं, दैट इज BD पैरेलल टू AC। ठीक है, मतलब ये बेस के पैरेलल करके एक लाइन हमने बना दिए। अब है कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या था कि जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे उसका एक एंगल है 30 डिग्री, और 30 डिग्री तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिए थे। तो ये 30 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट सपोज ये इंटरसेक्ट किए P पॉइंट पे, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए सपोज एट द पॉइंट P। ठीक है, तो P पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट में 30 डिग्री एंगल की बनाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री एंगल क्या है, 30 डिग्री एंगल हम लोगों का पैरेललोग्राम का एक एंगल है। तुम लोग प्रोटेक्टर से, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्टर से कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करोगे, सिर्फ स्केल एंड कंपास से बनाओगे। तो यहाँ से प्रोटेक्टर से 30 डिग्री हम लोग ले सकते थे, पर वहां पे लोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो 30 डिग्री कैसे करोगे, सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेके एक आर्क बनाओ, कोई भी बना लिए। फिर यहाँ पे तो 30 डिग्री तुम लोगों का ड्रॉ किया हुआ है, उसका ये वैल्यू ले लो आर्क का। देखो कैसे लेंगे, यहाँ पे ये देखो, ये देखो। ठीक है, मतलब इसका जो भीतर का जो गैप है, उस गैप का वैल्यू ले लोगे। तो 30 डिग्री का एंगल का मतलब एक ट्रायंगल का सिमिलर और एक एंगल बनाना है, तो वो एंगल लेके जो वैल्यू होगा तो वो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो करने से क्या होगा, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो।
तो ये एंगल हो जाएगा हम लोगों का 30 डिग्री। और सपोज ये एंगल हम लोग ये ई में कट कर रहे हैं, तो ये तो 30 डिग्री एंगल क्या होगा, पैरेललोग्राम का एंगल होगा 30 डिग्री। और ये दो लाइन तो पैरेलल है। अब इसके पैरेलल यहाँ पे एक ड्रॉ करना है, तो इसका पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले इसका वैल्यू लो, ये एक साइड से इसको यहाँ से इसको काटो, और ये तो पैरेलल है, ये अपने आप हो जाएगा। तो इसको यहाँ से दोनों पे ज्वाइन कर दो। तो ये कौन सा वैल्यू लिए, ये पी सी जो वैल्यू है उसका इक्वल तो ऑपोजिट साइड होगा ना, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल यहाँ पे काट दिया। और ये वैल्यू जो है ये तो पैरेलल है, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो अगर इसको जोड़ोगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा स्टेप क्या है, अब लिख लो। तो पैरेलल ड्रॉ करने के बाद स्टेप 4 में क्या लिखोगे, स्टेप 4 में क्या करोगे, ड्रॉ एंगल 30 डिग्री ऑफ पैरेललोग्राम एट P। मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ था वहां पे 30 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, विच काट्स, तो ये जो 30 डिग्री ड्रॉ किए वो जो पैरेलल लाइन BD हुआ तो उस पे किस में काट किया, E को, विच काट्स BD एट E। ठीक है, 30 डिग्री करके इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या करेगा, इसको E में काट करेगा। ठीक है, अब स्टेप 5 क्या करना है, ये PC मेजरमेंट लेके EF एक आर्क बनाना है। ठीक है, ये जो EF हुआ वो किससे हुआ, PC। तो स्टेप 5 में क्या होगा, टेक measurement of PC and draw an arc in, किस पे आर्क ड्रॉ करोगे, BD पे, BD एट द पॉइंट कहाँ पे, F। ठीक है, कहाँ पे ड्रॉ करोगे, BD एट द पॉइंट F में इसको ड्रॉ करोगे। अब क्या करोगे, स्टेप 5, स्टेप 6 जॉइन CF को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो तुम लोगों को ये स्टेप फॉलो करके ये प्रैक्टिस कर लेना, पर ये स्टेप तुम लोगों को लिखना नहीं है। तुम लोग अल्टीमेटली क्या लिखोगे वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम लोग नीचे लिखोगे देयरफॉर PCFE, मतलब ये जो पैरेललोग्राम PCFE is the required parallelogram having an angle 30 डिग्री। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग ये लाइन ये पॉइंट लिखोगे कि कौन सा पैरेलल, हम लोगों का कंस्ट्रक्शन क्या था कि पैरेललोग्राम के
ही तो ड्रॉ करना था, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, जो स्टेप्स फॉलो करके इसको ड्रॉ करके सीख लेना। तो ड्रॉ करना क्या है, पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद ये पी पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे पैरेललोग्राम का एंगल बनाना है, वो बाद में। उसके बाद क्या करोगे, पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है ना, तो इसलिए ये AC का पैरेलल BD पैरेललोग्राम बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, A पॉइंट से C को वैल्यू लेके B से D काटोगे एंड AB का वैल्यू लेके C से यहाँ पे D काटोगे। तो D पॉइंट से ये BD ज्वाइन कर दोगे तो BD क्या होगा, AC का पैरेलल होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये P पॉइंट में पैरेललोग्राम का 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लोगे। 30 डिग्री करने से वो क्या होगा, पैरेलल लाइन में E पॉइंट में कट जाएगा। अब ये PC का वैल्यू लोगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो PC का इक्वल EF काटोगे तो EF ज्वाइन कर दोगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन और भी लिख सकते हैं, हैविंग एन एंगल 30 डिग्री, एंड ये भी लिख सकते हो, एंड एरिया इक्वल टू ट्रायंगल ABC। वो भी तो चाहिए ना, जिसका एरिया ABC ट्रायंगल का इक्वल है, तो एरिया इक्वल टू ABC। ये लाइन लिखोगे, ये लाइन ने ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा, याद रखना, ठीक है। तुम लोगों को स्टेप नहीं लिखना है, स्टेप मैंने सिर्फ ये लिखाया है कि इसलिए कि ताकि ये ड्राइंग करने में आसान हो। स्टेप्स नहीं लिखना है तुम लोगों को, पर अल्टीमेट जो पैरेललोग्राम है वो लिखना है, ठीक है, क्लियर।